शालोम से यशा में आप सबों की सलामती हो। कितना आसान है बाइबल में से ये पढ़ना कि गहराओं में अंधेरा था, और हम इन शब्दों को कितनी आसानी से पढ़कर गुजर जाते हैं, क्योंकि ये बाइबल में लिखे हुए एक कलाम के तौर पर, धार्मिक पुस्तक के तौर पर, लेकिन शब्दों में हमारी ज़िंदगी के साथ कितना गहरा रिश्ता है, कितनी गहराई से ये शब्द हमारी ज़िंदगी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, ये हम अपनी असल ज़िंदगी में, हकीकी ज़िंदगी में जानने की कोशिश ही नहीं करते, महसूस ही नहीं करते यकीनी तौर पर, ना ही ख्याल में, एहसास में, जज्बात में। जिस प्रकार मुर्ग कस्तूरी की तलाश में जंगल में भटकता है और वो कस्तूरी हिरन के नाभि में बसी होती है, और उस कस्तूरी की खुशबू हिरन को हरदम परेशान करती है, लेकिन हिरन बिल्कुल इस बात से अनजान होता है कि वो कस्तूरी की खुशबू मुझमें से ही कुदरती तौर पर आ रही है। वो उसे खोजने के लिए जंगल में ढूंढता फिरता है। एक आम इंसान की जिंदगी भी कस्तूरी यानी उस मिर्ग की तरह है जिसमें रोशनी नहीं होती। वो अंधेरे की गहराइयों में बिना रोशनी के अंधेरे में ही कस्तूरी हिरन की तरह भटकते हुए गुजर जाती है। हम कभी भी गहराओं में अंधेरा शब्द को, अपनी जो हमारी इंसानी जिंदगी है, इस अंधेरे को कभी समझने की कोशिश नहीं करते, जो कि हमारी जिंदगियों में भी बिल्कुल ही ऐसा है। अंधेरा होता है, रहता है, हर चीज अंधेरे में से और अंधेरे में ही रोशनी की जाती है। हमारी जिंदगी की शुरुआत से लेकर कुछ चीज़ों से हम बाहरी तौर पर रोशनी होती जाती है, और कुछ चीज़ें अंदरूनी, कुछ चीज़ें आत्मिक रूहानी, और कुछ चीज़ें शारीरिक संसारिक जिस्मानी, लेकिन ये होती पहले से ही हैं। मगर अंधेरे की गहराओं में रोशन कैसे होती? हम जब से बदन के वसीले जन्म लेते हैं तो बदन के वसीले अंधकार में से रोशनी हो जाते हैं। मतलब अंधकार में से जब हम इंसानी जिंदगी में आते हैं तो हम अंधकार में से रोशन हो जाते हैं वक्त के अधीन। फिर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन इनमें चलते जिंदगी गुजारते हम दुख तकलीफों में, खुशी गमी में, अपने पराए, अमीरी, गरीबी, संसार में चलते बहुत कुछ बदन के तौर पर, रूहानी तौर पर, दिली तौर पर और दिमागी तौर पर सहते हैं, गुजारते हैं, महसूस करते हैं। जब हमें बचपने में होते हैं तो जवानी की बातें, जिम्मेदारियां, सोच, ख्याल अंधेरे की गहराओं में होते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ वक्त के अधीन हम जवानी, लड़कपन में अंधेरे की गहराओं में से बदन के तौर पर, ख्याली तौर पर रोशन होता जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमें जो बातें अंधेरे में, अंधेरे की गहराओं में होती हैं, तो हम पर रोशन होती जाती हैं वक्त के साथ और तजुर्बों के साथ और हालातों के साथ, वक्त के साथ। इसके साथ जिम्मेदारी, जिंदगी में काबिल और कामिल बनने की सूझबूझ, और इसी तरह बुढ़ापा भी। लेकिन जो जो हम हासिल करते जाते हैं, चाहे वो आत्मिक हो, जिस्मानी हो, वो रोशन होता जाता है। जो जो हम पर गुजरता जाता है तजर्बे के तौर पर या ख्याली तौर पर। मगर अंधेरा वहां नहीं ठहरता जहां जो हमारी जिंदगी में रोशन हो चुका है, जो चीज हम पर रोशन हो चुकी है, जो हमारी नॉलेज में आ चुकी है, जो समझ में आ चुकी है। जहां रोशनी नहीं, या जो चीज वक्त के अधीन हम पर रोशन नहीं हुई, वो अब भी अंधेरे की गहराओं में है। अंधेरा वहां नहीं जहां रोशनी है, लेकिन जहां अब तक रोशनी नहीं पहुंची, या जो भी कुछ अंधेरे की गहराओं में है,
वो अब तक रोशन नहीं हुआ, वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, और अंधेरा है हमेशा रहता है। रोशनी होने का मतलब ही यही है। जिस काम की जिंदगी में चलते कलाम की, रिश्तों की, मुश्किलों की, जिंदगी में हालात में जिंदगी गुजारते हुए जो हम सीखते जाते हैं, जो तजुर्बा करते जाते हैं, जो कर गुजर गए, सीख गए, यहाँ पर गुजर गया, वो रोशन हो चुका। कोई नॉलेज, कोई इल्म या काम, लेकिन जो कुछ अभी तक हम पर जाहिर नहीं, वो अब भी अंधेरे की गहराओं में है। अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, हर एक मुश्किलात का सामना कर चुके, मुश्किल से मुश्किल दौर में से गुजर चुके, खुदा के फजल से, ईमान से, उम्मीद से, सब्र से, रूहुल कुद्स की दलेरी से, लेकिन वो डर, वो बेचैनी फिर भी रहेगी ही, क्योंकि आप उतना ही जानते हैं, उतना ही आप पर जाहिर है जितना वक्त के रहते आप पर रोशन हुआ। लेकिन जो बाकी है, जो आगे, जो अभी तक हुआ ही नहीं, होने वाला है, वो अब अंधेरे में है, गहराओं में है, और ये रहेगा ही, क्योंकि अभी तक रोशनी वहां तक नहीं पहुंची। और जैसे जैसे वक्त हालात चलते, आप सब्र और ईमान और रूहुल कुद्स की दलेरी के साथ गहराओं के अंधेरे में चलते सफर करते जाएंगे, वैसे वैसे हर चीज गहराओं के अंधेरे में से रोशन होती जाएगी। रोशनी आप में काम करती है और आप गहराओं के अंधेरे में, रोशनी आप में रहती है और आप गहराओं के अंधेरे में, रोशनी आप में चलती है और आप गहराओं के अंधेरे में। गहराओं में जितना मर्जी अंधेरा हो, लेकिन जहां आप होंगे वहां अंधेरा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने में जिंदगी रखते हैं। और जिंदगी क्या है? ईमान, उम्मीद, सब्र, रूहुल कुद्स। जब आप अपने आप यूं जिंदगी रखकर अंधेरे की गहराओं में उतरोगे, चाहे कितना भी गहरा क्यों ना है, लेकिन जहां आप होंगे वहां रोशनी ही होगी और वहां अंधेरा टिक नहीं पाएगा। आप यूसुफ की जिंदगी से जरूर ही वाकिफ होंगे, जो कलाम सुनते, समझते, पढ़ते हैं। जब वो अपने भाई के साथ बाप की सुल्ब में, और वहां तक कहां उस पर ये बातें रोशन थी, जब वो अपने बाप की सुल्ब में था, भाइयों के साथ था। सपने आने से पहले कि उसके भाई उसको कुएं में फेंक देंगे, फिर बेच डालेंगे, और वो इतनी मुसीबत और मुशक्कतें उठाता हुआ खुदा के फजल में मिस्र का राजा हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप जिंदगी, कहने का मतलब अगर आप अपने आप में जिंदगी रखते हैं, यानी उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था, तो आप जब गहराओं में उतरेंगे तो वहां रोशनी ही रोशनी ही रोशनी ही फैलती जाएगी, और जो चीज गहराओं में छुपी होगी उसको आप रोशन करते जाओगे, क्योंकि आप अपने आप में जिंदगी रखते हैं। खुदा का फजल है। तो जैसे जैसे आप अंधेरे में, दुख तकलीफों में, मुसीबत में जाओगे, तो वो अंधकार जहां पर आप दुख मुसीबत के जरिए जाओगे, वो अंधेरा, वो बुरा वक्त, वो बुरे हालात आपके द्वारा वहां पर जो चीजें छुपी हुई हैं अंधेरे में, अंधेरे की गहराओं में, रोशन होती जाएंगी, क्योंकि आप अपने आप में जिंदगी रखते हैं। और जिंदगी किस में थी? यीशु मसीह में। और उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर था। और अगर आप में जिंदगी है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। और आप बेटे हैं और आप अपने आप में जिंदगी रखते हैं, क्योंकि जैसे यूसुफ, तो वो अंधकार, वो अंधेरा, वो बुरा वक्त, वो बुरे हालात आपके द्वारा रोशन होते जाएंगे। और वो बातें खुदा ने यूसुफ के लिए अंधेरे की गहराओं में से रोशन की, मुसीबत में से, मुशक्कत में से रोशन की, क्योंकि जैसे यूसुफ अंधकार में से गुजरता गया और वहां वहां रोशनी यानी जिंदगी फैलाता गया, क्योंकि वो खुद में जिंदगी रखता था, उसमें जिंदगी थी। और वैसे ही
यीशु मसीह, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आपको पता है मसीह यीशु के द्वारा अंधेरे की गहराओं में किस चीज को रोशन किया गया? फजल और सच्चाई की रूह को, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, यानी पुराना अहदनामा, गुनाह और मौत की शरीयत, 10 हुक्मों की तख्तियां, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। यीशु मसीह की मार्फत गहराओं के अंधेरे में से फजल और सच्चाई को रोशन किया, ईमान को कामिल और रोशन किया, बेटे होने का हक बख्शा, सलीबी मौत को कबूल किया, रुहुल कुद्स बख्शा, आसमानी मुकामों में अपने साथ बैठाया, खुदा के साथ बैठाया, खुदा का जलाल रोशन किया। जो बातें गहराओं के अंधेरे में छुपी थी, मसीह यीशु की मार्फत उन बातों के ऊपर और वो बातें हमारे लिए रोशन की। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। इसलिए अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वो ही है। क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है। और ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। और दुख सहोगे तो ही जलाल पाओगे। अंधेरे के गहराओं में उतरोगे, अंधेरे की गहराओं में उतरोगे तो ही जलाल पाओगे। कोड़े लगाने का मतलब ही यही है कि बेटे को, जो नूर है, जिसमें रोशनी है, उसको गहराओं के अंधेरे में भेजना, ताकि जो चीजें गहराओं के अंधेरे में छिपी हुई है वो उसको जाकर रोशन करे, जो अपने आप में जिंदगी रखता है, जिसमें बेटा है। क्योंकि नूर तारीकी में चमकता है, यानी उसके गहराओं के अंधेरे में जाने से, यानी कोड़े खाने से, मुसीबत सहने से, बुरे हालातों में से गुजरने से, बीमारियों में से गुजरने से, यानी वो लोग जो इस रोशनी से, फजल से वाकिफ नहीं। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। तुम्हारी सलामती हो, शालोम, मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जब हम ये कहते हैं तो अगर उसके ऊपर सियासत हुई तब हम ये कहने के हकदार हैं कि यीशु मसीह में आपकी सलामती हो, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। अब मसीह यीशु घायल यानी इस अंधेरे में क्यों भेजे गए? ताकि जिन लोगों ने अंधेरे की गहराओं में खताएं की वो माफ हों। इसलिए ये नूर यानी मसीह यीशु घायल किया गया, फिर वो गहराओं के अंधेरे में कुचला गया, फिर वो सियासत के अंधकार में, गहराओं में खुदा ने उसे भेजा ताकि उन पर सलामती हो, उसके द्वारा लोगों तक सलामती हो जो अंधेरे की गहराओं में थे, इस गहराओं के अंधेरे में भटके हुए हैं, जिनके पास रोशनी नहीं। और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, उसके मार खाने से वो चंगे हों जो नूर के फर्जंद नहीं हैं, ताकि उनको भी नूर के फर्जंद बनाएं और गहराओं के अंधेरे के कब्जे से छुड़ाए। और सबसे बड़ा गहरा अंधेरा कब्र, मौत, जिस पर फतेह याबी हासिल की, ताकि इसके बाद आप मसीह के रूहानी विश्वास में जिएं, ताकि आप मौत से कभी ना डरें। कब्र मसीह यीशु ने, नूर ने, रोशनी ने, बेटे ने वहां पर भी अपनी रोशनी का जलाल
से मौत की गहराई के अंधेरे को जिंदगी की रोशनी से रूहुल कुद्स के वसीले बाप के जलाल में रोशन कर दिया और मौत वहां से भाग गई। मौत का अंधेरा वहां से हट गया। जो कब्र की गहराइयों में जब वो गया ना, तो वहां से वो अंधेरा, मौत का साया हट गया। पर जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फक्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फक्र करें, यह जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। अगर आप मुसीबत से भागते हो, आप में सब्र पैदा नहीं होगा। मुसीबत की गहराओं में उतरोगे तब ही सब्र पैदा होगा, सब्र आप में रोशन होगा, और सब्र से पुख्ताई, और पुख्ताई से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और दुख सहोगे तो ही जलाल पाओगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया वो हमको अभी यीशु के साथ शामिल जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा, इसलिए कि सारी चीजें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वो हमारी जाहिरी इंसानियत जायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातिनी इंसानियत रोज बर रोज नहीं होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहदत भरी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है।